हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉक्सिमल डिजिटल अटैचमेंट एंड एक्शंस ऑफ डेल्टॉइड मसल्स। कल हमने पेक्टोरल्स मेजर मसल्स के बारे में बात की थी। आई होप सो आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप जो है मेरी दूसरी वीडियो में जाके चेक कर लीजिए एक बार। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। ये जो है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये बीए का हमारा बीए थर्ड ईयर का सिलेबस है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा का। और बीए के थर्ड ईयर के सिलेबस में जो हमारे बायोमैकेनिक्स एंड फिजियोलॉजी के टॉपिक सब्जेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रॉक्सिमल डिजिटल अटैचमेंट एंड एक्शंस ऑफ डेल्टॉइड मसल्स। ठीक है, तो चलिए चलते हैं ज़्यादा टाइम में वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो लोकेशन है वो लोकेशन हमारी कहाँ पर होती है डेल्टॉइड मसल्स की। ठीक है, तो देख सकते हैं जो शोल्डर मसल्स है, शोल्डर मसल्स को डेल्टॉइड मसल्स बोलते हैं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी और ट्रायंगुलर शेप की मांसपेशी होती है ना। इसका साइज कैसा होता है? ट्रायंगुलर कलर का होता है। ये ट्रायंगुलर मांसपेशी होती है जो पूरे शोल्डर को कवर कर लेती है। ठीक है, मेनली इसका जो वर्क है जो जो है आर्म को साइड लेटरली उसको उठाने के लिए यूज होता है। अगर हम अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो डेल्टॉइड मसल्स का काम होता है ना। ये एक बहुत ही थिक है शोल्डर मस्पेसी। और इसका जो ये नेम है डेल्टॉइड, ये इसीलिए आया है कि जो कि ग्रीक जो लेटर है ना, यूनानी शब्द है डेल्टा, है ना। ये सेम डेल्टा के आकार की बनी होती है ना। इसका जो शेप है वो डेल्टा के आकार का होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डेल्टॉइड बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब सबसे दूसरे नंबर पर हमारी जो बात आती है, इसका ओरिजिन कहाँ होता है। ओरिजिन का हम कह सकते हैं कि प्रॉक्सिमल अटैचमेंट, है ना। हमारे यहाँ टॉपिक में जो है वो यही नाम है प्रॉक्सिमल अटैचमेंट, बट इसको ओरिजिन भी कह सकते हैं। प्रॉक्सिमल अटैचमेंट का मतलब होता है कि जो भाग शरीर की मिडलाइन के नज़दीक होगा उसे हम प्रॉक्सिमल बोलेंगे, और जो भाग शरीर की मिडलाइन से दूर की तरफ होगा, अवे होगा, उसे हम जो है डिस्टल बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। द डेल्टॉइड एज इट इज कॉमनली नोन ऑरिजिनेट द आउटर फ्रंट थर्ड ऑफ द क्लेविकल। इसका जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? जो हमारा क्लेविकल बोन है, क्लेविकल बोन के आउटर थर्ड से। अगर हमारा जो 2/3 भाग है बाहर की तरफ वाला, जो कंधे की तरफ है ना, बाहर की तरफ है, वहां से इसकी स्टार्टिंग होती है, जिसको हम क्लेविकल बोन को हम पोलर बोन भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा जो पार्ट है हमारा वो होता है हमारा लोअर मार्जिन ऑफ द स्पाइन। जो हमारा स्पाइन होता है इसका, स्कैपुला का, स्कैपुला के जो पीछे एक संरचना होती है उभरी हुई, उसे हम स्पाइन बोलते हैं। मैं अभी आपको इसमें समझाऊंगा, इसमें जो है क्षेत्र के द्वारा। पहले आप इसको समझ लीजिए लैंग्वेज को, है ना। ये कह रहे हैं कि लोअर मार्जिन होता है जो स्कैपुला का, वो वहाँ पर ये अटैच होती है दूसरे नंबर पे। और इसके जो फाइबर हैं वो एक हो करके, है ना, एक जो है किसका थिक टेंडन का रूप बनाते हैं, है ना। आपको पता होगा टेंडन क्या काम करते हैं हमारे? टेंडन मांसपेशी को बोन से जोड़ने का काम करते हैं, है ना। तो क्या करते हैं ये? एक डेल्टॉइड जो मांसपेशी है, डेल्टॉइड मांसपेशी के जो एक टेंडन बनता है उसमें से, और वो टेंडन जो है हमारे कहाँ पर जुड़ता है? फीमर जो हमारी ह्यूमरस बोन होती है, ह्यूमरस बोन हमारी जो है आर्म की हड्डी होती है, उसको ह्यूमरस बोलते हैं। और ह्यूमरस में हमारे ये एक ओभार होता है, उसको हम बोलते हैं डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी। तो वो कहाँ पर जाती है? उस डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी पर, है ना। डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी पर वो जाकर के जुड़ती है ना। डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी क्या होता है? एक रफ स्पॉट होता है। रफ स्पॉट का मतलब खुरदरा भाग होता है, जहाँ पर जो हमारी डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी है ह्यूमरस में, वो जाकर के जुड़ती है। ठीक है, ये तो हमारे दो पार्ट हो गए। और तीसरा जो पार्ट है हमारा, है ना, वो है हमारा जो है लेटरल पार्ट ऑफ द डेल्टॉइड। अगर हम इसको बात करें डेल्टॉइड की, तो 3 पार्ट होते हैं, क्लेविकल डेल्टॉइड, ठीक है, और मीडियल डेल्टॉइड, है ना, जिसको हम स्कैपुला स्पाइन डेल्टॉइड बोल सकते हैं, और तीसरी हमारी लेटरल डेल्टॉइड। लेटरल डेल्टॉइड सबसे लास्ट की डेल्टॉइड होती है, और ये जो है हमारे कहाँ से निकलती है? ये एक्रोमियन पार्ट से निकलती है। एक्रोमियन कहाँ होता है? स्कैपुला में पाया जाता है। स्कैपुला पीछे की तरफ होता है, उसमें एक उभार होता है, उसको एक्रोमियन बोलते हैं। एक्रोमियन पार्ट से निकलती है, और ये जो कुछ पार्ट इसका स्पाइन ऑफ स्कैपुला से भी निकलता है ना।
और ये कहाँ तक जाता है दोबारा से, फिर से हमारी डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी तक। क्योंकि इसकी एक खास बात होती है, ये निकलती तो 3 जगह से अलग अलग है, लेकिन यह जुड़ती है एक ही मास पे, एक ही जगह पर, जिसको हम डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी बोलते हैं। और जो डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी है, ये हमारा इसका इंसर्जन पॉइंट है, या हम इसको कह सकते हैं कि डिस्टल हमारा अटैचमेंट है। इसको हम याद कर सकते हैं SACS के नाम से। अब ये SACS क्या है, इसको जरा एक बार डिस्कस कर लेते हैं, है ना। SACS, है ना, इसको हम कह सकते हैं ये डेल्टॉइड मसल्स है, डेल्टॉइड मांसपेशी है। ये बहुत ही बड़ी साइज में होती है, ट्रायंगुलर साइड होती है ना। और इसके 3 पार्ट अलग अलग होते हैं, क्लेविकुलर, है ना, एक्रोमियल और स्केपुलर। ये 3 पार्ट इसके अलग अलग होते हैं। इसको मैं दोबारा से बता रहा हूँ आपको, है ना। जो हमारी डेल्टॉइड है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। एक होता है हमारा क्लेविकुलर पार्ट, जिसको जो हमारा ओरिजिनेट होता है कहाँ से, सुपीरियर सरफेस ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लेटरल थर्ड ऑफ क्लेविकल से, है ना। जो क्लेविकल का हमारा लेटरल थर्ड पार्ट है, साइड का पार्ट है 2/3 का, है ना, वहां से निकलता है। और कहाँ से, एंटीरियर बॉर्डर से। एंटीरियर बॉर्डर का मतलब होता है सामने की तरफ से, ठीक है। और सुपीरियर सरफेस का मतलब होता है ऊपर वाला भाग। ये नहीं कि अंदर से निकल के आ रही है, केवल ये ऊपर से निकल के आ रही है, ठीक है। इसको मैं अभी थोड़ा सा इसके चित्र की सहायता से आपको भी समझाने का प्रयास करूंगा। ये देख लीजिए, ये हमारा जो अटैचमेंट है, इसको हम प्रॉक्सिमल अटैचमेंट कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है पीछे की तरफ से है, ध्यान रखिएगा, ये हमारा जो पार्ट है ये पीछे की तरफ से है। तो ये जो हमारी संरचना है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, स्पाइन बोलेंगे, है ना। स्कैपुला का स्पाइन है, ये किसका है, स्कैपुला का स्पाइन है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, मीडियल पार्ट है ना, मीडियल पार्ट है। ये हमारा एक्रोमियन से निकल रहा है। और ये सबसे आगे वाला पार्ट है, ये है क्लेविकल पार्ट। सबसे आगे वाला क्लेविकल पार्ट है, जहां से ये मांसपेशी हमारी निकल के आ रही है। और ये जुड़ कहाँ रही है, जाकर के डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी पर, ठीक है। समझ में आ गया। अभी हम दोबारा से इसी पे आए। बीच वाला हमारा एक्रोमियन, जिसको हम मिडल पार्ट बोलते हैं, ये लेटरल मार्जिन ऑफ द सुपीरियर सरफेस ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस से, एक स्कैपुला से निकलता है। और तीसरा हमारा स्पाइनल है, जो कहाँ से निकलता है, 1/3 स्पाइन पार्ट होता है स्कैपुला का, ऊपरी क्रस्ट का, वहां से निकलता है ये, ठीक है। अब जो मैंने बात की थी आपको CACS की, तो CACS क्या होता है, क्लेविकल, एक्रोमियन और स्पाइन ऑफ स्कैपुला। तो ये 3 पार्ट हमारे होते हैं, तीनों पार्टों से अलग अलग हमारी डेल्टॉइड मांसपेशी निकलती है। हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं, क्लेविकल CACS, है ना। CACS मतलब है क्लेविकल, ठीक है, एक्रोमियन और स्पाइन ऑफ स्कैपुला, ठीक है, स्पाइन ऑफ स्कैपुला, क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं इसका एक एक करके ओरिजिन। ये हमारा जो ऊपर की पार्ट है, ये हमारा ओरिजिन होता है। और नीचे का जो पार्ट है हमारा, ये यहाँ जो ह्यूमरस बोन में है, इसको हम इंसर्जन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, इंसर्जन। तो ओरिजिन का मैंने एक बात फिर बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने बताया था कि इसके 3 पार्ट अलग अलग जगह जोड़े होते हैं, ठीक है। प्रॉक्सिमल अटैचमेंट में कहाँ होता है, ये एंटीरियर क्लेविकुलर हेड, एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेटरल क्लेविकल, और मिडल सरफेस में क्या आता है, एक्रोमियन सरफेस, एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्पाइन, ठीक है। ये हमारा मैंने फिर चित्र मैंने इसके बारे में बताया था। ये हमारा क्या है, पूरा डेल्टॉइड मांसपेशी है, ठीक है। ये मिडिल पार्ट है, और ये लेटरल है, और ये फ्रंट है, ठीक है। अब ये जो है हमारा इंसर्जन के बारे में बात कर रहे हैं। इंसर्जन हमारा इसका कहाँ होता है ना। द मसल्स फाइबर देन रन इनफीरियरली टुवर्ड्स द ह्यूमरल शाफ्ट। ह्यूमरल शाफ्ट का मतलब होता है हमारी जो ह्यूमरस बोन की जो शाफ्ट है, ह्यूमरस हमारी जो हड्डी होती है, लंबी अस्थियां होती हैं, वो 3 भागों में डिवाइड होती हैं, है ना। एपिफाइसिस, डायफाइसिस और शाफ्ट में। तो शाफ्ट में बीचों बीच में एक उभारनुमा संरचना पाई जाती है ना, उसको डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी बोलते हैं, है ना। तो ये सभी जो फाइबर्स हैं जो मांसपेशी के, वो कहाँ जाते हैं, स्ट्रॉन्ग टेंडन की सहायता से कहाँ जाते हैं, इंसर्ट होते हैं, कहाँ, डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी में। कहाँ जाते हैं, डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी में, जो कहाँ होती है, अप्रोक्सीमेटली हाफ डाउन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द शाफ्ट। मतलब जो हमारी शाफ्ट है उसमें लगभग आधे पर जाकर के ये मिलती है हमें, कहाँ पर, ह्यूमरस बोन में, ठीक है। हम इसको देख सकते हैं इसकी सहायता से। ये जो हमारा पार्ट है, ये है हमारी डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी। क्या ये, डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी। तो ये क्या है, मिडिल पार्ट एकदम से, है ना, हाफ, लगभग आधे पर जाकर के ये हमारी मिल रही है। तो हमारी जो डेल्टॉइड निकलेगी वो यहाँ से जाएगी और यहाँ तक पहुँचेगी, ठीक है। और ये जाहिर सी बात है कि कांटेक्ट होगी तो कौन सा मूवमेंट हो रहा होगा, केवल हैंड को साइड में रेज करने का, लेटरली रेजिंग द हैंड्स, ठीक है।
अगर हम इसकी बात करें तो इसके कुछ एक चित्र के द्वारा मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और समझ लेना इसमें अलग अलग पार्ट है। ठीक है, तो ये हमारी फुल डेल्टॉइड है ना, ये क्लेविकल बोन है, ये एक्रोमियन है, और ये लास्ट में हमारा स्कैपुला है, स्पाइन ऑफ स्कैपुला है ना। 3 पार्ट अलग अलग दिखाई दे रहे हैं आपको। और ये मांसपेशी भी हमारी अलग अलग पार्टों में डिवाइड रहती है ना, A1 A2 A3, और ये M1 P1 P2 P3 है ना। A1 A2 A3 का मतलब होता है एंटीरियर पार्ट ऑफ द डेल्टॉइड, और M1 का मतलब होता है मीडियल पार्ट ऑफ द डेल्टॉइड, और P1 P2 P3 का मतलब होता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द डेल्टॉइड। यानी कि 3 पार्ट एंटीरियर में होते हैं, और एक मीडियल में होता है, और 2 पार्ट इसके पोस्टीरियर में होते हैं। ओके, अब आते हैं इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं। फंक्शन मतलब एक्शन। तो फंक्शन क्या करता है ये डेल्टॉइड मसल्स जो एक्रोमिक पार्ट है, इधर प्रिंसिपल एडक्टर ऑफ द आर्म मसल्स। ठीक है, जो कि हम इसको ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट भी कहते हैं। हमारा ध्यान रखना, हमेशा जो हमारा शोल्डर जॉइंट है, जो शोल्डर जॉइंट है उसको हम ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट भी कहते हैं। ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट मतलब क्या होता है, एक ग्लेनोइड ट्यूबरसिटी होती है इसमें, और एक ह्यूमरस बोन होती है ना। तो ये दोनों हड्डियां मिलकर के एक जॉइंट का निर्माण करती हैं, जिसको हम ग्लेनोह्यूमरल या शोल्डर जॉइंट कह सकते हैं, है ना। और ये क्या करता है, केवल इसमें एब्डक्शन की पावर होती है। एब्डक्शन मतलब होता है उसको दूर ले जाना। ठीक है, जो हमारा हाथ है उसको हम दूर ले जाएं, वो एडक्शन है। तो ये जनरली हाथ को अवे ले जाता है। हालांकि इट कैन ओनली डू व्हेन द आर्म इज ऑलरेडी एडक्टेड व्हेन द 15 डिग्री। और ये केवल कब पॉसिबल हो सकता है, जब हमारा जो हाथ है वो लगभग 15 डिग्री से ऊपर उठा हुआ हो पहले से। हाँ, हम पहले से अगर 15 डिग्री से अगर ऊपर उठा लें तो तभी ये मांसपेशी काम करेगी, अदरवाइज ये मांसपेशी काम नहीं करेगी, है ना। इसका जो इनिशियल पार्ट होता है एडक्शन का, है ना, वो किसके द्वारा शुरू किया जाता है, सुप्रा स्पाइनस मांसपेशी के द्वारा, जो डेल्टॉइड मांसपेशी का काम नहीं है। सुप्रा स्पाइनस अलग से मांसपेशी होती है, जो क्लेविकुलर बोन और स्कैपुलर बोन के बीच में पाई जाती है। ठीक है, और ये जनरली किसका काम करता है, ये आर्म के एडक्शन का, है ना, एबडक्शन का। एबडक्शन क्या होता है, हाथ को साइड की तरफ ले जाना, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, अब आता है हमारा, इसमें और भी कुछ काम होते हैं, है ना, टुगेदर विद रोटेटर काफ मसल्स। यानी कि खाली एडक्शन के अलावा इसमें एक पावर और होती है, एक काम और होता है, द डेल्टॉइड मसल्स पार्टिसिपेट इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ द ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट्स, है ना। ये रोटेशन का भी काम करता है। अगर हम देखें ह्यूमरस बोन को रोटेटर भी कर सकता है ये, है ना। व्हेन कैरिंग हैवी ऑब्जेक्ट व्हाइल एन आर्म इज फुली एडक्टेड द मसल्स विल प्रोड्यूस लाइन ऑफ फोर्स स्टैटिक कंसंट्रेशन, है ना, दैट प्रिवेंट द इंफीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट, है ना। ये क्या करती है, हमारी जो हाथ की जो मूवमेंट होता है उसको हम रोटेट भी कर सकते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा लोड है हमारे पास में, तो वो लाइन ऑफ फोर्स से अलग ना हो जाए, इसीलिए इसका ऐसा किया जाता है ना। द डेल्टॉइड आल्सो अंडरगोज इसेंट्रिक कंसंट्रेशन, इसमें इसेंट्रिक कंसंट्रेशन भी होता है। व्हेन द आर्म इज बीइंग लोअर्ड, जब इसको हम क्या करते हैं, आगे की तरफ करते हैं, झुकाते हैं, या एडक्टेड करते हैं, एडक्ट मतलब पास के लेकर के आते हैं, तो ये अलाउ करता है हमें एडक्टिंग के लिए। और ये जो है एक कंट्रोल्ड मैनर में ऐसा करता है। कंट्रोल्ड मैनर मतलब है कि अनकंट्रोल्ड नहीं है, हम हाथ को लेकर के डायरेक्ट नीचे लेके आएंगे, इसको धीरे धीरे ही नीचे लेकर के आते हैं। और सबसे लास्ट में इसका जो वर्क है, द क्लेविकुलर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड एक्ट अलोंग द पेक्टोरस मेजर। इसके जो क्लेविकुलर फाइबर होते हैं मांसपेशी के, और वो किस प्रकार से काम करते हैं, पेक्टोरस मेजर जो मांसपेशी मैंने कल जिसका डिस्कशन किया था उसके साथ का मिल करके और आर्म फ्लेक्शन का कार्य करते हैं। आर्म फ्लेक्शन मतलब जब भी हम रनिंग वॉकिंग करें तो हाथों को जो आगे पीछे चलाते हैं, उस मोशन में भी, फंक्शन में भी, उस एक्शन में भी हमारी जो डेल्टॉइड मसल्स है वो हमारी हेल्प करती है ना। दीज फाइबर्स आर आल्सो एक्टिव ड्यूरिंग द इंटरनल मीडियल रोटेशन ऑफ द ह्यूमरस, है ना। और ये स्पेशली जब हम मीडियल रोटेशन करते हैं, मीडियल रोटेशन मतलब हाथ को अंदर की तरफ घुमाते हैं, तब भी ये वर्क करती है। इसका धीरे धीरे करके मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, आप ये देख सकते हैं, है ना। ये है जो हमारा है वो ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट का, शोल्डर जॉइंट का फ्लेक्शन है। फ्लेक्शन मतलब होता है इसको हम अगर ऊपर उठाएं, है ना, ये बिल्कुल ध्यान नजदीक था, इसको हमारा आगे की तरफ, सामने की तरफ अगर ऊपर उठाया तो इसमें हमारा जो एंटीरियर पार्ट है डेल्टॉइड का वो इसमें वर्क करेगा। ठीक है, तो इसका ये मूवमेंट हो गया। और दूसरा मूवमेंट ये है कि इसको हम रोटेट करें अंदर की तरफ,
आप देख पा रहे हैं कि इसमें हमारी जो कोहनी है तो यहाँ से निकल के और ऊपर की तरफ आ गई, यानी कि ये इंटरनल रोटेशन हो रहा है। तो मीडियली रोटेट हो रही है, ये क्या हो रही है, मीडियली रोटेशन हो रहा है ना, इनसाइड हो रहा है। और किसका, क्लेनोह्यूमरल जॉइंट का या शोल्डर जॉइंट का। ठीक है, तो दूसरा हमारा फंक्शन ये है। और तीसरा और एक लास्ट फंक्शन हमारा ये है, हालांकि इसके फंक्शन तो बहुत सारे होते हैं और भी मांसपेशियों को ये वर्क करता है, लेकिन जो हमारा लेटरल मसल मेनली जो काम करता है वो एडक्शन, एबडक्शन ऑफ द आर्म। एबडक्शन मतलब होता है हाथ को दूर उठाना। इस हाथ को अगर हम दूर उठाते हैं तो ये हमारा एडक्शन होगा। तो इसमें भी ये हमारी जो शोल्डर मांसपेशी है वो हमारा हेल्प करती है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का जो टॉपिक है वो यहीं समाप्त होता है और कल जो है मिलते हैं आपसे दूसरे टॉपिक के साथ में। ठीक है, आई होप सो आप लोग अपना ध्यान रखेंगे और थोड़ा सा पढ़ाई भी जारी रखेंगे। धन्यवाद।